तो बागपत की बड़ौत सीट पर आप देखिए महिलाओं ने अपनी बातें रखी हैं और महिलाओं को देखिए फिक्र किस बात की है कि सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, कोई भी सरकार आए हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सुधर जाना चाहिए। ये कितना बड़ा मुद्दा अभय जी आपको दिखने वाला है, क्योंकि अगर जब बच्चों की बात होगी तो नौकरी की बात होगी, नौकरी की बात होगी तो बेरोजगारी के आंकड़े भी सामने आएंगे। देखिए, अगर बच्चों के जरिए आप स्त्री वोटों की चर्चा करना चाहती हैं तो जैसा कि तथ्य बताते हैं, जो सेफोलॉजिकल फैक्ट्स हैं वो बताते हैं कि स्त्रियों की मतदान में भागीदारी पिछले सालों में लगातार बढ़ती रही है और वो एक मजबूत मतदाता मंडल की तरह उभरी हैं। लगभग सभी पार्टियां, सभी नेता उनको स्पर्श देने की कोशिश करते हैं और जो लोग इसमें कामयाब होते हैं उनको चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती हैं। और जहां तक एक रुझान के तौर पर देखें तो आज से 10 साल पहले तक कांग्रेस को महिलाओं के वोट ज़्यादा मिलते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में कांग्रेस को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त महिलाओं के ज़्यादातर वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं या उनके सहयोगी दलों और नेताओं को मिलते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार चुनावी जीत है, ख़ासतौर से उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में, उसका एक बहुत बड़ा आधार स्त्रियों के वोट हैं। अब मनीषा जी, चूंकि अब स्त्रियों की चर्चा हो ही निकली है, आप देखिए कांग्रेस ये कह रही है कि हमने सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स उतारे हैं, दूसरी तरफ अभय जी कह रहे हैं कि और ये बात सच भी है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में महिलाएं, और कई जगह तो ऐसा है कि उनका परसेंटेज मर्दों से ज्यादा रहा है वोट करने में। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ ट्रेंड देखने को मिल सकता है? नहीं, मिल सकता है। उत्तर प्रदेश इस कोशिश में है और जो उत्तर प्रदेश से पहले जिस राज्य में ऐसा एक्सपेरिमेंट हम सक्सेसफुल होता देख चुके हैं वो बिहार है। वहाँ इसको चुप्पा वोटर का नाम दिया गया और उत्तर भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश वो राज्य था जहाँ शिवराज सिंह चौहान को मामा की उपाधि दी गई और कई ऐसे लाडली लक्ष्मी तरह के प्रोग्राम्स थे और लॉ एंड ऑर्डर था। ये दो बातें वहाँ शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में बहुत समय तक रहीं। लेकिन दक्षिण के राज्यों में हमने बहुत समय तक ये देखा है कि लाभार्थी पॉलिटिक्स जो है और उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ इंसेंटिव्स के ज़रिए महिलाएं तमिलनाडु में उदाहरण स्वरूप बहुत मुखर एक वोट बैंक की तरह उभरी हैं। एनटीआर क्या आंध्र प्रदेश में एक मुफ्त चावल का स्कीम था, उसके चलते महिलाएं जुड़ी बहुत तादाद में। उत्तर प्रदेश में अब सवाल यह है कि जो विकास की राजनीति सरकार में रहते हुए भाजपा की सरकार ने की है, जिनको आप लाभार्थी कहते हैं, मुख्यतः उसमें यदि महिलाओं का भरोसा सरकार के डेवलपमेंट स्कीम्स में अगर उभरता है तो ये एक बड़ा तबका बनके निकलती है कहीं ना कहीं। तो अब ये इस बार टेस्ट पे है, देखना होगा कि उस पथ पर है कि नहीं है। लगातार जो है इस पर चर्चा भी चल रही है और हम आपसे अनुरोध भी कर रहे हैं, गुजारिश भी कर रहे हैं, गुहार भी लगा रहे हैं कि अगर आप मतदाता इन इलाकों में तो जाइए वोट कीजिए। लगातार दर्शक अपनी टिप्पणियां भी भेज रहे हैं एबीपी न्यूज की कवरेज को देखकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।